हे डियर स्टूडेंट, अगर आप 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th हिंदी चैप्टर 3 को, जिसका नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति। तो इस अध्याय को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे और इसका पूरा सारांश को हम लोग समझेंगे। एक एक चीज को आपको बहुत सरल भाषा में हम समझाया जाएंगे आपको। और देखिए ये जो है आपका यानी संपूर्ण क्रांति चैप्टर 3 जो है, ये अगर आप इसका बुक को अगर 2 से 3 बार भी पढ़ लेंगे तो आपको सही तरीके से आपको सटीक समझ में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ आपको बिल्कुल सरल भाषा में बहुत कम समय में आपको अच्छे से हम प्रयास करेंगे समझाने का, ठीक है। तो चलिए उससे पहले हम लोग सबसे पहले लेखक के बारे में जानेंगे। तो देखिए संपूर्ण क्रांति के लेखक जो है कौन है, जयप्रकाश नारायण है। तो हम लोग पहले देखिए लेखक से जो आपको यानी 2 से 3 नंबर आपको डेफिनेटली हर चैप्टर से आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग 2 से 3 नंबर पहले अच्छे से आप लोग सेव कर लेंगे, क्योंकि लेखक के बारे में, उसका जीवनी के बारे में आपसे यानी 2 से 3 ऑब्जेक्टिव उसका डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला उसका क्या पूछा जाएगा कि लेखक का, तो आपको पता ही होगा कि संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। सवाल आएगा कि संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है वो कौन है, तो जयप्रकाश नारायण है, पहला क्वेश्चन। उसका जन्म कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को उसका जन्म हुआ था। निधन कब हुआ, 8 अक्टूबर 1979 को जो उसका यानी निधन हुआ था। अब बात करते हैं उसका जन्म स्थान को लेकर के। जयप्रकाश नारायण को तो सिताब दियाड़ा गांव उत्तर प्रदेश की बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ था। तो यानी जो है ये मतलब कहां तक कहां फैला हुआ है, सिताब दियाड़ा गांव, और ये उत्तर प्रदेश का बलिया और बिहार के सारण जिले में ये फैला हुआ है। ये चीज आपको बिल्कुल इसका जन्म स्थान के बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं क्या पुरस्कार का, ठीक है। पुकार नाम, उसका बचपन का नाम क्या था, उन चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। देखो पूरा बचपन में उसको बाउल के नाम से पुकारा जाता था। देखिए जयप्रकाश नारायण को बचपन में क्या नाम से पुकारा जाता था, बाउल के नाम से जाने जाते थे। बड़े होने पर उसे जेपी के नाम से भी जाना गया। प्रसिद्ध अपनी जन पक्षधरता के लिए वो लोक नायक के नाम से जाना जाता था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोक नायक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसका बचपन का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो बचपन का नाम उसका क्या था, बाउल था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को ये कवर करवा रहे हैं हम। उसका माता का नाम आपसे पूछा जाएगा तो फूल रानी उसका माता का नाम था। हर्षुदयाल उसका पिता का, पत्नी का प्रभावती देवी था। चलिए तो यहां से इसका कवर हो गया। अब बात करते हैं ये शिक्षा जो ग्रहण किया था, ये कहां पे ग्रहण किया था, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा ये शिक्षा ग्रहण जो है ये विदेश में जाकर के शिक्षा ग्रहण किया था, घर पर ही। फिर पटना कॉलेज में ये पहले दाखिला हुआ, उसके बाद ये बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेखक की सर्वोच्च पुरस्कार भी प्राप्त हुआ इसको, ठीक है। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश किया और ये असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी और 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए वो अमेरिका चले गया था। कहां पे चले गया था, अमेरिका गया, और वहां कैलिफोर्निया बर्केले क्या विस्कॉन्सिन मेडिसिन आदि की कई विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा एवं ग्रहण किया वहां से जाकर के। कहां पे, अमेरिका जाकर के वो सारा चीज है ग्रहण किया। और उसके बाद वो फिर अपना उसका माँ का तबियत अचानक खराब होने से वो फिर क्या, उसका स्वास्थ्य यानी ठीक नहीं था, जिसके रीजन से वो आधा पढ़ाई छोड़ करके यानी पीएचडी ना कर सका और वो अपना देश लौट आया, ठीक है। फिर 1929 में वो राजनीतिक जीवन यानी ज्वाइन किया कांग्रेस पर। फिर वो 1929 में आकर में कांग्रेस में शामिल हुआ और 1932 में सविनय आंदोलन के दौरान वो जेल भी चले गया। यानी जो जयप्रकाश नारायण जी थे वो फिर कहा कांग्रेस पे आकर यानी शामिल हुआ, कांग्रेस पे ज्वाइन किया। उसके बाद फिर ये जाकर के यानी किसमें, सविनय आंदोलन में ये फिर जेल चले गया था। सविनय आंदोलन कब हुआ था, यानी 1930 में हुआ था। और 31 में ये जो है मतलब जेल, उस दौरान जेल चला गया था। जेल में यानी कि कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन अहम भूमिका निभाई। फिर उसका कांग्रेस का यानी ये हुआ, सोशलिस्ट पार्टी बनाया। उसके बाद फिर ये 1943 में भी जेल गया। फिर ये जेल गया 1942 में, ये जेल से भी मतलब आ गए। उसके बाद क्या, आंदोलन के विशेष प्रसिद्ध मिली और आजादी के बाद 1952 में यानी सोशलिस्ट का गठन में योगदान दिया। यानी जयप्रकाश नारायण जो ये कौन है, सोशलिस्ट पार्टी, इसमें जो है अपना योगदान दिया और इसको ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये सक्रिय राजनीति को स्वयं मतलब क्या हुआ, अलग कर लिया और 1980 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़ा और 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है, तो आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण ने किया है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जितने सारे आपको अभी ऑब्जेक्टिव बताए, यहाँ से लगभग आपको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव कवर करवाए और आपको 100% आपको बता दें 2 से 3 ऑब्जेक्टिव आपको 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं ये जो हिंदी चैप्टर 3 है संपूर्ण क्रांति, अब इसका हम लोग सारांश को समझते हैं एकदम बहुत सरल भाषा में इसको, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को पता होगा जयप्रकाश नारायण का लेखक कौन है, मतलब सॉरी संपूर्ण क्रांति का तो जयप्रकाश नारायण है। इसमें लोक नायक यानी लोक नायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है। देखिए वो सबसे पहले बता दें आपको कि इस संपूर्ण क्रांति में जो है क्या है, यानी सबसे बड़ा वो ऐतिहासिक भाषण दिया था कब, यानी 5 जून 1974 में। कहां पे, यानी पटना के गांधी मैदान में दिया था और उसका ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक भाषण रहा है। भाषण सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे देश प्रदेश से यानी आए थे, जिसमें युवाओं का बलबोला था। यानी सबसे अधिक इसका जो है इसका मतलब रैली में या इसका भाषण में सबसे अधिक सुनने के लिए कौन आया था, यानी युवा पीढ़ी जो है सबसे अधिक आया था। किसका, यानी जयप्रकाश नारायण का।
वो बताते थे अपने जमाने में जिस तरह का उसका घटना घटी था, वो सभी जो है इस भाषण के माध्यम से वो बताने का प्रयास किया है। लेकिन बहुत लंबा है, लेकिन यहाँ आपको हम शॉर्ट में हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम बहुत शॉर्ट में आपको बता रहे हैं। अगर आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको 3 से 4 पेज में आपको यानी पूरा ये भाषण जो है दिया हुआ है उसमें। चलिए तो हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें जब जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी, जैसे दिनकर जी एक लेखक, आपको पता होगा दिनकर जी लेखक है, रामवृक्ष बेनीपुरी जो क्या राष्ट्र कवि का उपाधि उसको मिला है, वो अगर वो कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं अगर दिनकर जी और रामवृक्ष बेनीपुरी होते तो उनकी कविता भारत के नव निर्माण के लिए यानी क्रांतिकारी करती। अगर रामवृक्ष बेनीपुरी और मतलब कौन होता, रामवृक्ष बेनीपुरी और दिनकर जी, ठीक अगर होते तो आज उसका जो मतलब उसका कविता जो है भारत के नवनिर्माण के लिए क्रांतिकारी यानी साबित होता उसका कविता, ठीक है। तो वह आज वो हमारे बीच नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि यह नेता बनने की जिम्मेदारी मैंने मांग नहीं लिया है। वो कहता फिर यानी भाषण में कहता है कि हम ये जिम्मेदारी अपने लिए, अपने से हम जिम्मेदारी नहीं लिया है कि हमको नेता बनना है या हमको अपना से यानी दिखाना नहीं है। ये जो है युवाओं का बल है, युवाओं के फोर्स के हम जो है आए हैं, उसके कहने पर, उसके फोर्स पर जो है दबदबा की वजह से हम जो है मतलब खड़े हुए हैं। नेता बनने की जिम्मेदारी मांग नहीं लिया है, मुझे ये जिम्मेदारी युवाओं द्वारा यानी सौंपी गई है। तो युवाओं के द्वारा यानी सौंपा गया है। नाम का नेता नहीं बनूंगा मैं, ये कहता है कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं सबका सुनूंगा लेकिन अंतिम फैसला मेरा ही होगा। बोला जाता है कि जयप्रकाश नारायण जी कहते थे कि हम सबके बातों को सुनेंगे ध्यानपूर्वक, लेकिन जो फैसला सही होगा वो फैसला हम जो है मेरा ही होगा, ठीक है। लेखक ने अपने परिवार यानी लेखक कौन, जयप्रकाश नारायण, अपने परिवार की गरीबी के बावजूद अमेरिका में अपने बलबूते पर पढ़ाई की थी। आपको बता देगा जयप्रकाश नारायण जी जब स्थगित हो गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, वो जब अपना शिक्षा को स्थगित करके अमेरिका चले गया, उस टाइम उसके पास यानी खाने पीने का कुछ भी नहीं था, बहुत यानी कष्ट से गुजर रहे थे, ठीक है उसका पिता। लेकिन वो क्या किया, अमेरिका गया और अमेरिका में अपना पार्ट टाइम जॉब करके यानी पार्ट टाइम जॉब करके वो फैक्ट्री में रहा, चप्पल जूतों का काम किया, यहाँ तक कि वो जो होटल में रहा, होटल में रेस्टोरेंट में जाकर के प्लेट साफ किया और प्लेट साफ करके वो जो है पढ़ा। कहाँ पे, अमेरिका में जाकर के। कौन, जयप्रकाश नारायण जी अपने बलबूते पर पढ़ाई की और तथा वापस आकर कांग्रेस में शामिल हुआ। आपको बताया जो 1929 में आकर के फिर वो जो है मतलब कांग्रेस यानी ज्वाइन कर लिया था। तो वो अपने बलबूता पर यानी अमेरिका गया और वहां जाकर के स्टडी किया, ठीक है। वो अपना पार्ट टाइम जॉब करके वो अपना स्टडी मतलब वहां किया जाकर के, कहाँ पे, अमेरिका पे जाकर किया। जयप्रकाश ने से यानी जब वो वहां से आए तब जयप्रकाश जी से बहुत सारे लोग जो है मिलने आए, बहुत सारे नेता आए और सब उन्हें मतलब एक तरफ लोकतंत्र की शिक्षा दी तो दूसरी तरफ लोगों के जुलूस को रोका गया। वह नेता, सभी नेता जो भी थे यानी सब नेता यानी किससे, जयप्रकाश नारायण जी से मिलने आ रहे थे और वही नेता से मतलब जयप्रकाश नारायण जी से लोग जो है बहुत यानी युवा जो है मिलने के लिए आते थे, बहुत जुलूस निकाल करके यानी किसके, जयप्रकाश नारायण जी से मिलने आते थे। तो उस एक तरफ मतलब क्या, सभी युवाओं को जो है सबको यानी जुलूसों को रोका जाता था, उससे मिलने नहीं जाता था, ठीक है। जुलूसों को रोका गया और लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आता है जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं, यानी एक तरफ वो अपना पॉलिटिशियन जो होते हैं वो एक तरफ आपको यानी ऐसा बताएगा कि हाँ वो सोचेंगे आपके, हाँ बाप रे मेरे बारे में ही सोचता है, लेकिन वो पीठ पीछे बहुत कुछ करते हैं जो हम लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि उसको शर्म नहीं आता है। क्या जयप्रकाश नारायण जी कहते थे कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है जो एक तरफ लोकतंत्र की बात करते हैं और दूसरी तरफ लोकतंत्र में अपने पैरों से कुचलते हैं, यानी लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, ठीक है। जो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि कुछ मित्र उनका इंदिरा गांधी जो थे उससे मेल मिलाप करवाना चाहते थे, ठीक है। इंदिरा गांधी से मेल मिलाप करवाना चाहते थे, लेकिन लेखक कहते थे कि इंदिरा जी की व्यक्तिगत झगड़ा हमसे नहीं है, जो इंदिरा गांधी से हमें कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, अपना पर्सनल मामला को लेकर के जो हमें उससे कोई झगड़ा नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियां से हमें यानी टेंशन है, उससे प्रॉब्लम है, गलत नीतियां की वजह से हम उसकी बातों का आह्वान करते हैं, ठीक है। उससे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे व्यक्तिगत मेरा कोई भी परेशानी, किसी प्रकार का भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके नियम के अकॉर्डिंग, नियम का खिलाफ है और उसका नियम जो है ठीक नहीं है, इसके लिए हमको उसके साथ झगड़ा है। लेखक ने कई बार बरू और नेहरू जी की भी आलोचना की है। कहते हैं कि जब आज राजनीति में भ्रष्टाचार बढ़ा है जिसका प्रमुख चुनाव की चर्चा है, तो ये भ्रष्टाचार जो शब्द बढ़ा है तो ये चुनाव की वजह से ही इस तरह का यानी भ्रष्टाचार ही बढ़ा है। ये सारे चीज जो आपको यानी बिल्कुल हम अभी जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बता रहे थे, जिसका लेखक कौन थे, संपूर्ण क्रांति का लेखक कौन थे, जयप्रकाश नारायण। तो लेखक के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। यहाँ से आपको डेफिनेटली 2 से 3 नंबर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको जो अभी यहाँ आपको यानी सारांश इसका बताया प्रश्न पाठ का, यानी से यहाँ से भी आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी पर चैप्टर से आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो आपको डेफिनेटली यानी देखने को मिलेंगे। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग यानी अध्ययन करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोगों को भी जो है इससे हेल्प हो पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत शॉर्ट में, हमें कम समय में आपको पूरा नोट्स आपको यानी हम प्रोवाइड किए और ये बिल्कुल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या है जो है ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।